नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार। झारखंड के एक ऐसे मुद्दा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे ना ही सीएम, ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही स्थानीय लोग कुछ कर रहे हैं इस घटना से उभरने के लिए, इससे आम लोगों को राहत देने के लिए। तो चलिए, आप देख रहे हैं मुद्दा फॉर यू चैनल, जहां पर हम बात करते हैं मुद्दे की जिससे आपको जानकारी और समझदारी दोनों मिलती है। तो इस मुद्दा पर डिस्कस करते हैं। ये मुद्दा जो है, इससे खासकर ग्रामीण लोग और ग्रामीण आदिवासी सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मुद्दा कौन सा है जिससे रोजाना लोग अपना जान गंवा रहे हैं। तो ये मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, ये आज का न्यूज़पेपर है। यहाँ देखिए, आप लिखा हुआ मिलेगा, लोहरदगा झुंड से बिछड़े हाथी ने 4 ग्रामीणों को मार डाला। क्या ये पहला घटना है? नहीं दोस्तों, ऐसा घटना पहले भी बहुत सारे घट चुके हैं। हाथियों द्वारा कई घरों के लोगों को मारा गया है, कई घरों के लोग अपना जान गंवा चुके हैं और झारखंड में ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्या इसमें हाथियों को ही दोष देना सही है? क्या जिस राज्य में ये घटना हो रहा है उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है, वन विभाग है, अधिकारी हैं, ग्रामीण लोग हैं, सांसद है, विधायक है, ये सारे लोग कुछ कर रहे हैं हाथियों से बचने के लिए? तो हम इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करते हैं। तो कुछ दिन पहले ही ये जो मुख्य घटना यहाँ पर पेपर में पूरा डिस्कस दिया हुआ है कि लातेहार में कब सिर्फ 2023 में ही लगभग 200 से 300 लोग जान गंवा चुके हैं हाथियों के कुचलने के दौरान। 200 से 300 सिर्फ इसी साल, मतलब अभी फरवरी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही बहुत सारे लोग अपना जान गंवा चुके हैं। जिसमें मुख्य जो जिला है लातेहार, गुमला, हजारीबाग और खूंटी और रांची। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो हाथी है ये ग्रामीण इलाकों में क्यों आते हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो अगर देखा जाए तो सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ना ही स्थानीय विधायक कुछ कर रहे हैं, ना ही स्थानीय सांसद कुछ कर रहे हैं, ना ही वन विभाग इसको लेकर अलर्ट है। सभी लोग सिर्फ अपना पैसा गबन करने में लगे हुए हैं। अगला चुनाव में कैसे पैसा खर्च करेंगे उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। किस डिपार्टमेंट से कितना पैसा कमीशन लेंगे ताकि हम लोग का जो बैंक बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो तब हाथियों का जो गांव में आना अचानक से, तो वो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन वो आते थे, पहले इतना नुकसान नहीं होता था। पहले आते थे, धान का जो फसल होता है या कुछ वैसे ही जो फसल होता है उसको खाकर वापस लौट जाते थे जंगलों पर। लेकिन जंगलों से अभी ये बाहर निकल रहे हैं और बाहर भटक रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है उसमें सरकार, अधिकारी, ग्रामीण लोग, सारे लोग सम्मिलित हैं। अब कैसे सारे लोग सम्मिलित हैं मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। सबसे पहले जंगलों का अवैध कटाई, जंगलों में अवैध खनन। सरकार तक कमीशन पहुंचती है, सरकार टैक्स लगाती है, सरकार टेंडर निकालती है जिसके तहत जंगलों का अवैध खनन होता है। वहां से पत्थर, चिप्स तोड़कर निकाला जाता है, फैक्ट्रियां बैठाई जाती है, मशीनें बैठाई जाती है। इससे सरकार को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, कमीशन भी मिल जाता है। सेकेंडरी जो पार्ट है वो होते हैं स्थानीय जो अधिकारी, जिस एरिया में काम चल रहा है उस एरिया के अधिकारी। जितना कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है उसके अलावा अवैध खनन किया जाता है और उससे अधिकारियों को एक मोटा रकम रिश्वत के नाम पर पहुंचता है और ठेकेदार को भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और तीसरा जो घटना है ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोग जंगलों से लकड़ी लाने के लिए, पत्ता लाने के लिए, और जंगलों पर जो महुआ है और तरह तरह के और जो भी फसल हैं जो बेचे जाते हैं बाजारों पर, उन सब को लाने के लिए जंगलों पर आग लगा दिए जाते हैं ताकि आग लगाने के बाद जो जंगलों के सूखे पत्ते हैं उन पत्तों को साफ किया जाता है। आग लगने के बाद वो राख में तब्दील हो जाता है और जो जंगलों का जमीन होता है वो क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद जो महुआ चुना जाता है जिससे दारू बनाई जाती है, उसके लिए महुआ चुनने के लिए आसान होता है। तो जब जंगलों पर आग लगाए जाएंगे तो ये हाथी जो जंगली जानवर है ये कहाँ जाएंगे? जंगलों पर मशीनें लगाए जाएंगे जिस मशीनों से हैवी ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसके कारण से जो जंगली जानवर है वो पलायन कर जाते हैं। जंगलों से लकड़ी कटाई चल रही है, बहुत हैवी तरीके से, ये अवैध तरीके से काम जंगलों पर चल रहा है। इन कारणों से हाथी जो है जंगल से निकलकर खेतों की ओर आ रहे हैं। खेतों की ओर होते हुए फसलों को खाते हुए वो गांव तक इंटर कर जाते हैं और गांव के लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके साथ ही घर को ध्वस्त कर देते हैं।
तो लोगों को कुचल रहे हैं, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। इसको लेकर तमाड़ में कल एक विरोध आंदोलन भी हुआ, वन विभाग को घेरा गया, जिसके घर के भी लोगों को हाथी द्वारा कुचला गया है उसका बेहतर इलाज किया जाए, उन्हें सही मुआवजा दिया जाए टाइम पर। ऐसे सरकार की तरफ से शायद 4 लाख मुआवजा देने का है, उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। उसके साथ ही जिस भी परिवार के किसी व्यक्ति को हाथी द्वारा कुचला जाएगा तो उसे उस घर के लोगों को कम से कम नौकरी मुहैया कराया जाए, ऐसा डिमांड किया गया है। और वन विभाग को सही से देख रेख किया जाए, जिससे हाथी जो गांव की ओर रुख कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया पे रुख कर रहे हैं, वो ना करें। दोस्तों ये एक बहुत ही दुखद घटना है, बेवजह लोग अपना जान गंवा रहे हैं। आपके एरिया में भी कई लोग जान गंवा चुके हैं और आगे भी अगर ऐसा घटना घटते रहेगा तो गंवाते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके एरिया पर हाथियों का आगमन हो चुका है तो आपको आसपास के लोगों द्वारा पता चल जाता है। इसीलिए अभी आप शाम के समय 6 बजे 7 बजे के बाद कहीं भी ना जाएं, कहीं से ना आएं, जिधर है उधर ही रुक जाएं। जो भी काम करना है आपको दिन में ही कर लें, क्योंकि रात को ही ये जो घटना है ज़्यादा घटते हैं। उसके अलावा आजकल ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहे हैं, बुगी बुगी डांस चल रहे हैं, छौ नाच चल रहे हैं। छौ नाच अभी लगभग प्रत्येक गांव में चलेंगे, प्रोग्राम होते हैं जिसको देखने के लिए दूसरे गांवों से लोग आते हैं। रातों को ही ये प्रोग्राम होता है और रात को जब दूसरे गांव के लोग आएंगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाथियों से अगर सामना हो जाए तो आपका भी जान जा सकता है, आप भी घायल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बेवजह जान ना गंवाएं। बाकी ऐसे ही मुद्दे की बात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, झारखंडी जोहार।